जी अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज एक और नए अदबी मौजू को लेकर हाज़िर हुए हैं। आज हम सैयद ज़मीर जाफ़री की शायराना खसूसियात पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सैयद ज़मीर जाफ़री बुनियादी तौर पर एक मज़ाहिया शायर थे, मगर मुँह का जायका बदलने की गर्ज़ से कभी कभार वो संजीदा शायरी भी कर लेते थे। ज़मीर जाफ़री अपनी मुनफ़रिद शायराना खसूसियात की बिना पर जदीद तंज़िया शायरों की सफ़े अव्वल में शामिल किए जा सकते हैं। वो उर्दू के उन तंज़ व मज़ाह निगार शोरा में शामिल हैं जिन्हें मुशायरों के बाइस हिंद व पाक में बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। ज़मीर जाफ़री का कमाल यह है कि वो अपनी शायरी में लफ़ाज़ी या लफ्ज़ों की बाजीगरी से मज़ाह पैदा नहीं करते, बल्कि किसी भी वाक़ये या सूरत हाल के कमज़ोर और तल्ख़ पहलुओं को नुदरत ख़याल के ज़रिए संजीदा अल्फाज में ऐसे बयान करते हैं कि खुशगवार और लुत्फ़ अंगेज़ एहसास पैदा हो जाता है। मगर वो कहीं कहीं लफ्ज़ों के हेर फेर से भी मज़ाह पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे उनका एक शेर है, गर्द ने मुल्तान तक इस तरह गर्दाना मुझे, मेरी बीवी ने बड़ी मुश्किल से पहचाना मुझे। ज़मीर जाफ़री की नज़मों से अंदाज़ा होता है कि उनमें वो ज़हनी सलाहियत और पुख्तगी मौजूद है जो सैयद मोहम्मद जाफ़री और अकबर इलाहाबादी जैसे मशहूर मज़ाहिया शोरा में मौजूद थी। वो अपनी नज़मों में मज़ाहिया अंदाज़ इख्तियार करते हैं और तंज़िया लहजा अपना कर मुआशरे में मौजूद खबासतों, बुराइयों, बदउनवानियों और नाहमवारियों पर तंज़ करते हैं और उनको उजागर करते हैं। मसलन एक नज़म जिसका उन्वान है मुझे ज़ौक़े तमाशा ले गया तस्वीर खाने में, समात कीजिएगा किस तरह उन्होंने सिनेमा हॉल की तस्वीर कशी की है। मेरे पेशे नज़र है एक सस्ते रेट का सिनेमा, यही लाहौर के मस्ताने मस्ती गेट का सिनेमा। वो शोर उठता है ऊंची सीटियों का, फोहश गानों का, कि जैसे कोई हंगामा इलेक्शन के ज़मानों का। उधर पर्दे से जैसे ही कोई औरत दिखाई दी कि बच्चों ने उधर आगोश मादर की दुहाई दी। जो पिक्चर में ज़रा सा भी विसाल यार हो जाए तो अहले दिल की पूरी ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। उनकी नज़म दीन व सियासत को अगर हम पढ़ें तो उनका अंदाज़ अगरचा गज़ल का सा अंदाज़ है, मगर उसमें भी उन्होंने बड़े गहरे तंज़ का इजहार किया है कि किस तरह उलमा को सियासत में और तरक्की करता हुआ देखना जो है वो हम लोग पसंद नहीं करते। कहते हैं मौलवी ऊँट पे जाए हमें मंजूर, मगर मौलवी कार चलाए हमें मंजूर नहीं। वो नमाज़ें तो पढ़ाए हमें मंजूर, मगर पार्लियामेंट में आए हमें मंजूर नहीं। हलवा खैरात का खाए तो हमारा जी खुश, हलवा ख़ुद घर में पकाए हमें मंजूर नहीं। इल्म व इकबाल रिहाइश हो कि ख्वाहिश कोई, वो भी हमसा नज़र आए हमें मंजूर नहीं। एहतराम आपका वाजिब है मगर मौलाना, हज़रत वाला की राय हमें मंजूर नहीं। अगर हम इन दोनों नज़मों का मुताला करें तो इसमें अगरचे तंज़ कम नज़र आता है और ज़राफ़त का पहलू ज़्यादा नज़र आता है, मगर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ ज़राफ़त निगारी से ही काम चला लेते हैं। दरअसल वजह यह है कि लोग उनके तंज़िया लहजे को तो महसूस करते हैं, मगर ज़ेर लब वो मुस्कुराते भी हैं। उनकी एक नज़म जिसका उन्वान है मैं रोज़े से हूँ, उसको अगर आप समात कीजिए कि किस तरह उन्होंने उन रोज़ेदारों पर तंज़ किया है कि जो रोज़ा रखने के बाद गोया दूसरों पर एहसान करते हैं और बात बात पर परेशान हो जाते हैं। कहते हैं ऐ मेरी बीवी मेरे रास्ते से कुछ कुतरा के चल, ऐ मेरे बच्चों ज़रा होशियार मैं रोज़े से हूँ। शाम को बहरे ज़ियारत आ तो सकता हूँ, मगर नोट कर लें दोस्त रिश्तेदार मैं रोज़े से हूँ। इसी तरह अगर हम उनकी एक नज़म पुरानी मोटर पढ़ें कि किस तरह पुरानी कारें पुरानी मोटरें लोगों को परेशान करती हैं, और ये जो तजर्बा है पुरानी मोटर का, इसको लफ्ज़ों में बयान करना यानी लफ्ज़ी तस्वीर कशी करना आसान नहीं है, मगर ज़मीर जाफ़री ने पुरानी मोटर के तजर्बे को बड़ी ख़ूबसूरती के साथ जो है वो लफ्ज़ों के अंदर जो है वो समोने की कोशिश की है। कि मसलन कहते हैं हमारे मुल्क में अंग्रेज़ के इकबाल की मोटर, सन 48 में पूरे 78 साल की मोटर। वो चलती है तो दो तरफ़ा निदामत साथ चलती है, भरे बाज़ार की पूरी मलामत साथ चलती है। बहन की दोस्ती माँ की मोहब्बत साथ चलती है,
वफ़ाए दोस्तां बहरे मुशक्क़त साथ चलती है, कभी खाली खुदा के नाम पर भिजवाई जाती है। वो कहते हैं कि इसमें फिर भी मोटर पाई जाती है। दोस्तों, औरतों की बसियार गोई और गर्म गुफ्तारी एक तल्ख़ हकीकत ज़रूर है। और अगर हम ज़मीर जाफ़री की नज़म औरतों की असम्बली पढ़ें कि किस तरह उन्होंने औरतों की इस निस्वानी फ़ितरत के बाज़ पहलुओं पर तंज़ किया है और उसकी इस कमज़ोरी पर चोट की है कि वो जहाँ भी बैठती हैं तो वो नमूद व नुमाइश करती हैं, एक दूसरे पर फ़िक्रे कसती हैं और बातें करती रहती हैं, और ख़ामोश होना तो गोया उनके नज़दीक गुनाह है। मसलन कहते हैं, ये शानों पे ज़रकार आंचल उछाले, इधर से उधर मस्त जुल्फ़ों को डाले, मियाँ और बच्चे खुदा के हवाले, मियाँ हाथ में नरम फ़ाइल संभाले, मुबाहिस में यूँ गरम गुफ्तार हैं सब कि बस लड़ने मरने पे तैयार हैं सब। ज़मीर जाफ़री की तेज़ निगाही और जुज़ियाती मुशाहिदा उनकी नज़मों की बुनियादी खूबी है। उनकी नज़मों से उनकी सियासी बसीरत का भी अंदाज़ा होता है कि वो सियासत के खोखलेपन पर भी तंज़ करते हैं और बड़ा गहरा सियासी शऊर रखते हैं। मसलन कहते हैं, दर्द की फैली आग में कायदे आज़म के महताब जलें, कर्ब की भड़की भट्टी में इकबाल के उजले ख्वाब जलें। एक और जगह कहते हैं, कब्र की शब में फेंक दिया अपना सूरज गहनाने को, किया हमको ये हाथ मिले थे अपनी लाश उठाने को। अगर हम ज़मीर जाफ़री की शायरी का बग़ौर मुताला करें तो उन्होंने फ़िक्र ख़याल के नए नए पहलुओं पर बात की है। अछूते मौज़ूआत उनके यहाँ में नज़र आते हैं, मुतनव्वे मौज़ूआत और नए तजर्बात वो अपनी शायरी में पेश करते रहते हैं। और अपनी शायरी में वो जो भी तजर्बा या फ़िक्र और ख़याल को पेश करते हैं तो उनका जो इज़हार है, पेराया इज़हार है या उसलूब है, वो बड़ा शगुफ्ता होता है। इसी तरह वो अपनी शायरी में तहज़ीबी, सकाफ़ती, मुआशरती, इमरानी हवाले जो है वो लाते रहते हैं। तहज़ीब पर बात करते हैं, सकाफ़त पर, मुआशरे पर वो बात करते रहते हैं। अगर उनकी एक नज़म मेरा इंतखाबी मंशूर मुलाहज़ा करें कि किस तरह वो सियासतदानों और उनके इलेक्शन से पहले किए गए दावों पर और वादों पर तंज़ करते हैं, तो अंदाज़ा होगा कि वो कितना गहरा मुआशरती मुशाहिदा करते हैं, लोगों की नफ्सियात से वाकिफ़ हैं। मसलन कहते हैं, बजट में कम से कम रखूँगा ख़र्चा कारखानों का, मगर थमने न दूँगा गुलगुला फ़िल्मी तरानों का, क्लासें ही न जब होंगी तो वो किसको पढ़ाएंगे, हमारे दौर में टीचर फ़कत तनख्वाह पाएंगे। इसी तरह उनकी नज़म इलेक्शन का बुखार भी तंज़िया नज़म है, जिसमें वो इलेक्शन के माहौल की गहमा गहमी और अफरा तफरी को पेश करते हैं कि और अंदाज़ा होगा कि किस तरह हमारे सियासतदान इलेक्शन से पहले जो है वो दोस्ती करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी खुशी गमी में शरीक होते हैं। ये अचानक सी मुरव्वत दफ़अतन सी दोस्ती, सब ज़रूरत के तमाशे, सब गरज़ के इश्तिहार। नज़मों की तरह उनकी गज़लें भी तंज़ो मज़ाह के उसलूब की नुमाइंदा हैं और पाकिस्तान के मख़सूस सियासी समाजी हालात की अक्कासी करती हैं। शगुफ्तगी और शाइस्तगी का इम्तज़ाज उनके कलाम की खूबी है। वो रोज़मर्रा के अल्फाज से नए मायनी पैदा करने पर कुदरत रखते हैं। मसलन एक जगह पे कहते हैं, जो इंसान नोए इंसानी का इस्तेहसाल करते हैं, निहायत रेशमी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एक और जगह कहते हैं, मुहज़्ज़ब बीबियों का रक़्स जारी है जहाँ मैं हूँ, मुअद्दब शोहरों पर वजद तारी है जहाँ मैं हूँ। सैयद ज़मीर जाफ़री के फ़िक्र फ़न के हवाले से जावेद अहमद डार अपने तहकीकी मकाले उर्दू में तंज़िया शायरी में लिखते हुए कहते हैं, सैयद ज़मीर जाफ़री के यहाँ वो जोश व इन्हिमाक और तुंदी व तेज़ी है जो लतीफ़ मज़ाह की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ताहम उनका ये कमाल है कि वो एक लम्हा तो बुलंद बांग अल्फाज और पुरजोश अंदाज़ तकल्लुम से नाज़िर के एहसासात को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं, और दूसरे ही लम्हे अपने तरकश से तंज़ का एक ऐसा ज़हर आलू तीर निकालते हैं जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है और जिसकी खलिश एक तबस्सुम ज़ेर लब बनकर होंठों पर फैल जाती है। शुक्रिया।